हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब वेल होगा। हम कुछ आज मैथमेटिक्स की रोचक जानकारी देखेंगे कि मैथ को कैसे इजी बनाया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैंने बहुत से बच्चों से सुना है कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं आती है। बाकी और सब्जेक्ट आसानी से कवर हो रहे हैं पर मैथ कवर नहीं हो पा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एक तो हमने दिमाग में अपनी सोच को ऐसा बना लिया कि मैथ हार्ड सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक कि मैथ से इजी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। बस दिक्कत क्या होती है कि मैथ की हमें जो बेसिक पकड़ है ना, वो हमारी क्लियर नहीं होती। ठीक है, वो क्लियर क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें जब पढ़ाया जाता है तो हमारा ध्यान उस जगह नहीं होता, और हम उन चीजों को होता भी है तो हम उन चीजों को रेगुलरली यूज में नहीं ले पाते, तो हम उन्हें फॉरगेट हो जाता है, वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। और यही हमारे दिमाग का एक जो कह सकते हैं कार्य है कि जो चीजें हमारे काम में आती है वही माइंड में रहती है। लगभग लगभग जो चीजें काम में नहीं आएंगी, हम या उन्हें काम में नहीं लेंगे तो माइंड उन्हें डिलीट करता जाएगा। और तो अब जो चीजें डिलीट हो जाएगी या रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, वापस से रिकॉर्ड कब होगी? जब उन्हें डेली यूज में लेंगे, लगातार डेली यूज में लोगे तो वो चीजें आसानी से सरल होती जाएंगी। आसानी से सरल होती जाएंगी तो मैं देखो आपको कुछ दो नियम बताना चाहूंगा। अगर मैथ आपको समझना है और उसे आपको पकड़ करनी है मैथ पे, तो मेरी ये दो बातें हमेशा याद रखना। मैथ बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। आई थिंक इतनी इजी कि आपको उससे सरल कुछ लगेगा ही नहीं। हर क्वेश्चन को आप चुटकियों में करोगे। लेकिन दो चीजें, बस दो रूल याद रखिए, गणित एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट रूल क्या है कि ये माइंड में रखिए कि नथिंग इज मोर इजी देन मैथमेटिक्स। ठीक है, कि गणित से सरल कुछ भी नहीं है, बट इट वांट कंस्टेंट इफर्ट, लेकिन ये लगातार प्रयास चाहती है। भाई साहब, आप इसका रेगुलर अपने डेली जीवन में इसका रेगुलर यूज में लीजिए। रेगुलर यूज में लोगे, कहीं ना कहीं आपके काम आती रहेगी, तो ये क्या होगी, आपके माइंड में एक जगह बना लेगी और इजी हो जाएगी, चीजें सरल हो जाएंगी जब आप इसका डेली यूज में लोगे। लेकिन आपने जैसे आज निकाल लिया, फिर महीने भर नहीं निकाल रहे, फिर कहीं काम में लग गए, तो फिर मैथ नहीं हो पाएगी भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस क्या करोगे कि लगातार प्रयास कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट और अच्छे नंबर मैथमेटिक्स में चाहिए तो अभी से लग जाइए और अपने मैथ को इजी बनाने में और लगातार शुरुआत कीजिए। तो कहां से? अपने बेस को मजबूत कीजिए। जो छोटी चीजें हैं उन पे फोकस कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। वो आसानी से क्लियर होनी चाहिए, वो आनी चाहिए आपको, उन पर आपका दिमाग काम करना चाहिए, तो बड़ी चीजें और इजी होती जाएंगी। दूसरी चीज, मैथमेटिक्स इज नॉट ए मैटर ऑफ रीडिंग, इट इज ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैथमेटिक्स एक पढ़ने का विषय नहीं है, याद रखिए। फर्स्ट बात, मैं देखता हूं कई बच्चे बुक ले लेते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पासबुक ले लेते हैं और उसमें से 16 क्वेश्चंस को पढ़ने रटने लग जाते हैं जैसे कोई रटने की चीज हो। नहीं भाई साहब, ये रटने की चीज नहीं है जी, ये एक समझने की चीज है। जितना ज्यादा समझोगे उतनी ज्यादा आसान होती जाएगी चीजें। ठीक है, तो समझने के लिए हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। जो आधार है हमारी नींव की, जो चीजें छोटी छोटी हैं, जैसे मैं छोटी चीजों की बात करूं, अभी 10th क्लास में जैसे कि घन, क्यूब, ये चीजें आ जाती है। ठीक है, घन, क्यूब, कौन है, गोला है, स्फेयर है, ठीक है, वो चीजें आ जाती है। अब वो चीजें नहीं आ पाती बच्चों को, उनका आयतन निकालना या उनका क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना नहीं आता। दिक्कत कहां होती है कि हमें आयत का क्षेत्रफल ही नहीं आता। आयत क्या है वो ही नहीं पता हमें वर्ग क्या है वो ही नहीं पता, तो हम क्यूब का कहां से निकालेंगे? उनके बीच में डिफरेंस जो है वो चीजें हम कैसे समझ पाएंगे? तो अपने बेस को क्लियर कीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं उनको पिकअप कीजिए, अच्छे से समझिए, बड़ी चीजें बहुत आसान आपके सामने होती जाएंगी। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें और मैथ को आसान बनाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ में, और नए वीडियो आपके सामने आते रहेंगे मैथ से रिलेटेड, और अपनी मैथ को हमारे साथ जुड़कर और भी आसान बना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।